Hello bachcho, let's read the question first. And the question says, solve in positive integers 23x plus 25y is equal to 915. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो क्या होता है। तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो आपके होते हैं 1, 2, 3, 4 अप टू सोन। ये सभी आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं एंड आपको जो इसका आंसर फाइंड करना है वो पॉजिटिव इंटीजर्स की फॉर्म में ही करना है। तो आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स एंड वाई जो आपकी कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, राइट। तो अब हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे चलते हैं। इसका सोल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले जो आपको गिवन है हम वो लिखेंगे। आपके पास है 23x प्लस 25y इज इक्वल टू 915। अगर हम इसमें 23 को कॉमन ले लें तो आपके पास क्या रहेगा? x प्लस 25/23y इज इक्वल टू 915। तो x प्लस 25/23y इज इक्वल टू 915/23 इस तरह से लिख सकते हैं आप। फर्दर हम इसे करेंगे, ये आपका 25 और 23 डिवाइड हो जाएंगे तो आपका ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस 2/23। हमने इसे डिवाइड करके कुछ इस अकॉर्डिंग लिखा एंड आप इसे भी डिवाइड कर सकते हैं 39 प्लस 18/23। ये बन जाएगा आपके पास डिवाइड करने के बाद। फर्दर आप इस y को दोनों को अलग अलग दे सकते हैं। यहाँ पर आप इस y को 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2/23 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास क्या बन जाएगा? x प्लस वाई प्लस 2/23y इज इक्वल टू 39 प्लस 18/23। अब जो आपकी फ्रैक्शन वाली टर्म्स हैं हम उन्हें कंबाइन कर लेते हैं। तो 2/23y माइनस 18/23 हो जाएगा इज इक्वल टू 39। तो x प्लस वाई प्लस इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2y माइनस 18/23 इज इक्वल टू 39। अब क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर्स, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये कैसे हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स है, राइट। तो उस हिसाब से जो हमारा ये होगा, ये फ्रैक्शन वाली टर्म है, ये हमारी इंटीजर होनी चाहिए। मतलब 2y माइनस 18 डिवाइड बाई 23 क्या होनी चाहिए? आपकी इंटीजर होनी चाहिए, राइट। तो अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 12, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे हम इसे, तो ये आपका क्या बन जाएगा? 24y माइनस 18/23। ये भी आपका, सॉरी ये 2y था आपका, आपके पास क्या था? 2y माइनस 18 डिवाइड बाई 23, ये इंटीजर था। हमने इसे किससे मल्टीप्लाई किया? 12 से। तो 12 से मल्टीप्लाई करने पे आपका 24y माइनस ये आपने मल्टीप्लाई किया है बाय 12 से। हमने इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना है इसलिए हमने इसे 12 से मल्टीप्लाई किया। तो 216 डिवाइड बाय 23, ये भी आपका क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। अब अगेन हम 24y को 23 से डिवाइड करेंगे एंड 216 को भी 23 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका इंटीजर होना चाहिए। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा y प्लस वाई बाई 23, राइट। और इसे फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा? 9 प्लस 9/23। तो ये हमारा क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं y माइनस 9 प्लस वाई माइनस 9, इन दोनों के डिवाइड में 23 है, क्योंकि आपकी ये टर्म और ये टर्म, जो आपकी ये वाली टर्म है और जो ये वाली टर्म है, दोनों के डिवाइड में 23 है। तो हम इसे कंबाइन करके लिख सकते हैं y माइनस 9/23। ये भी आपका क्या होना चाहिए? इंटीजर। तो ये तो आपका ऑलरेडी इंटीजर की फॉर्म में है, लेकिन ये आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो ये आपका कंप्लीट y माइनस 9/23 क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे? दैट इम्प्लाइज y माइनस 9/23 शुड बी इंटीजर होना चाहिए।
तो हमने लेट कर लिया कि जो इंटीजर है वो आपका p है, इसका मतलब y माइनस 9/23 आपका t के इक्वल हो जाएगा। तो y माइनस 9 आपका 23p बन जाएगा एंड y की वैल्यू 23p प्लस 9 बन जाएगी। सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, जो आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपके पास क्या था, 23x प्लस 25y इज इक्वल टू 915। मान लिया ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, तो हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो आपको क्या मिलेगा, 23x प्लस 25, y के प्लेस पर हम पुट करेंगे 23p प्लस 9 इज इक्वल टू 915। तो यहाँ से आपको इक्वेशन क्या मिल जाएगी, यहाँ लिख लेते हैं। सो ये बनेगा 23x प्लस 25 को 23 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 575, ये आपका 5 रहेगा, 575p प्लस 25 इंटू 9 करेंगे, 25 इंटू 9 आपका बन जाएगा 225, राइट, इज इक्वल टू 915। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 915 माइनस 225 माइनस 575p डिवाइड बाय 23। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है, 915 माइनस 225। ये आप सॉल्व कर सकते हैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। तो आपका ये बन जाएगा 690 माइनस 575p डिवाइड बाय 23। तो x आपके पास कितना आ गया है, इसको डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, माइनस 25p बन जाएगा। तो ये आपको x मिला, राइट। और आपको y भी ऑलरेडी मिल चुका है, ये आपके पास y है इक्वेशन नंबर सेकंड में। आप इसे इक्वेशन नंबर थर्ड लेट कर सकते हैं, ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी। ओके, फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो आपको y क्या मिला था, y आपके पास था 23p प्लस 9, x आपको क्या मिला है 30 माइनस 25p। अब हमें देखना है कि हमें p की वैल्यू क्या कंसीडर करनी है। देखो, अगर आपकी p की वैल्यू लेस देन 0 होती है, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, सॉरी सेकंड थी, एंड ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड थी। तो अगर आपका p लेस देन 0 होता है इन इक्वेशन सेकंड में, तो उस केस में आपकी जो y की वैल्यू होगी वो भी लेस देन 0 हो जाएगी। बट हमें क्या चाहिए, वी नीड ओनली पॉजिटिव इंटीजर, राइट। हमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर में आंसर चाहिए, x और y की वैल्यू ओनली पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो अगर आप p की वैल्यू 0 से छोटी पुट करते हो, नेगेटिव पुट करते हो, तो आपके पास y की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी। और अगर आप p की वैल्यू 1 से ग्रेटर पुट करते हो इन इक्वेशन थर्ड में, तो उस केस में आपकी x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब p की वैल्यू आप 0 से लेस नहीं पुट कर सकते और 1 से ग्रेटर नहीं पुट कर सकते। सो देयरफॉर p कैन नॉट बी लेस देन 0, या आपका 0 से छोटा नहीं हो सकता, एंड ग्रेटर देन 1, और 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता। देयरफॉर जो p की वैल्यू होगी वो क्या होगी, p कैन बी ओनली 0 एंड 1। p आपका सिर्फ 0 एंड 1 हो सकता है। सो इफ हम p की वैल्यू को 0 ले लेते हैं तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। अगर p की वैल्यू को 1 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23 प्लस 9 हो जाएगी, दैट मीन्स 32 हो जाएगी। और सेम केस में हम करेंगे x के लिए। अगर आप p की वैल्यू को 0 लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। अगर आप p की वैल्यू को 1 ले लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ओके, सो हम ओनली p की ये 2 वैल्यूज को कंसीडर कर सकते हैं। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 30 एंड 5, और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9 एंड 32। तो यही आपके फाइनल वैल्यूज हो जाएंगी। आपको x और y की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में फाइंड आउट करनी थी, तो ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे। यही आपका फाइनल रिजल्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।